सुपरस्टार इन्वेस्टर हैं और जिनकी नेटवर्थ आज 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। क्या आप जानते हो कि जब इन्होंने पहली बार इन्वेस्ट किया था तो इनके पास केवल 35,000 रुपए थे, जो कि उन्होंने पूरे के पूरे बस एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे, जिसका नाम था पंजाब ट्रैक्टर्स। सन 1988 में उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी थी इस कंपनी में। अगले कुछ सालों में ये स्टॉक 5 से 7 गुना हो गया था और ये विजय केडिया की पहली इन्वेस्टमेंट सक्सेस थी। देन उन्होंने एक और स्टॉक में इन्वेस्ट किया था जो था एसीसी। उन्होंने इस शेयर को 300 के प्राइस पर खरीदा और 3000 पर बेच दिया, जिसके बाद विजय केडिया ने अपना पहला घर खरीदा मुंबई में। इसी तरह के कई सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ढूंढे हैं। इनफैक्ट उनके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ डिकेड्स में 100 गुना से ज्यादा ग्रो हुए हैं। दोस्तों, विजय केडिया का ये एग्जांपल मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके मन से ये डाउट निकल जाए कि कई गुना के रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स ढूंढना एक तुक्का है। बिकॉज अगर ऐसा होता तो शायद विजय केडिया का 1 या 2 बार तुक्का लग जाता, लेकिन उनका कई बार सही होना ये दर्शाता है कि एक लक बाई चांस नहीं है बल्कि कुछ और है। मल्टी बैगर स्टॉक्स की कुछ क्वालिटीज होती हैं जिनको अगर आप फाइंड कर पाने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप भी करोड़ों की कैपिटल बना सकते हो स्टॉक्स की मदद से। तो कौन कौन सी होती हैं ये क्वालिटीज, मैं आज इंडिया के एक फेमस स्टार्टअप जोहो की मदद से समझाऊंगा। ये एक जोहो की केस स्टडी वीडियो होगी जिसमें आप कंपनीज की उन क्वालिटीज के बारे में जानोगे जिनसे कंपनी सक्सेसफुल बनती है। ऑल्सो जोहो की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग और लेसन से भरी है कि अगर आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो भी इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। सो जल्दी से लेट्स बिगन। दोस्तों, हमारे देश में टोटल 111 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, यानी कि ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन इन 111 स्टार्टअप्स में से 69 स्टार्टअप्स तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी प्रॉफिट की शक्ल तक नहीं देखी है। वहीं जोहो अकेला 2700 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है, वो भी एक गांव से ऑपरेट करके। एंड ये इंडिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप भी है। जोहो के फाउंडर श्रीधर बेम्बू ने जोहो को स्टार्ट किया था सन 1996 में। उस समय इसका नाम उन्होंने रखा था एडवेंटनेट, जिसे 2009 में बदल के जोहो कॉर्पोरेशन कर दिया गया। जोहो के फाउंडर श्रीधर बेम्बू एक सादी जिंदगी में यकीन करने वाले इंसान हैं, जो आज भी ऑफिस एक साइकिल से जाते हैं और ज्यादातर समय धोती कुर्ते में ही रहते हैं। श्रीधर बेम्बू को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ये दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 300 को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें एप्पल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स जैसे नाम शामिल हैं। इनका रेवेन्यू है 7000 करोड़ और प्रॉफिट है 2700 करोड़ रुपए। और इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने बिना किसी लोन या फिर बिना किसी फंडिंग के बनाया है। तो अगर एक इंसान जिसकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हो उससे सीखने का मौका मिले तो कोई बेवकूफी होगा जो ऐसा मौका छोड़ना चाहेगा। तो ये बेवकूफी गलती से भी आप ना कर दो, इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जोहो और श्रीधर बेम्बू की स्टोरी में ऐसे लाइफ और इन्वेस्टिंग लेसन छिपे हैं जो आपको प्रेरित तो करेंगे ही, साथ ही आपको करोड़पति बनने के सफर में भी बहुत मदद करेंगे। श्रीधर बेम्बू का जन्म हुआ चेन्नई के एक छोटे से गांव में और इनका फैमिली बैकग्राउंड था फार्मिंग का। इनके जन्म के कुछ समय बाद इनके फादर चेन्नई में शिफ्ट हो गए और वहीं से श्रीधर बेम्बू ने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। श्रीधर पढ़ने में शुरू से ही होशियार थे, इसलिए उन्होंने जेईई का एग्जाम क्रैक कर लिया और आईआईटी मद्रास में इनको एडमिशन मिल गई। लेकिन जल्दी ही इनको पढ़ाई से बोरियत आने लगी। ही केम टू नो कि ये उनका पैशन नहीं है। शुरू में ये लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ा करते थे, लेकिन इनको किताबों में भी उतना इंटरेस्ट नहीं आने लगा। इनका मानना था कि जो जिंदगी सिखा सकती है वो किताबें भी सिखा नहीं सकती। इसलिए फिर इन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से ही सीखने का फैसला किया। उनकी एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग चुकी थी, लेकिन श्रीधर बेम्बू ने इसे क्विट करने का फैसला किया और अपने भाई कुमार बेम्बू के साथ मिलकर बिजनेस करने का प्लान किया। इनका मोटिव था समाज में एक इम्पैक्ट क्रिएट करने का और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार अवसर पैदा करने का। इसलिए दोनों भाइयों श्रीधर और कुमार बेम्बू ने मिलकर एक छोटे से कमरे से शुरुआत की एक कंपनी की, जिसका नाम इन्होंने रखा एडवेंटनेट। शुरुआत इन्होंने करी थी एक हार्डवेयर कंपनी के रूप में, लेकिन जो मशीन ये दोनों भाई बना रहे थे उसमें खर्चा बहुत आ रहा था। सो इन्होंने सोचा कि हार्डवेयर छोड़ो, सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। इस तरह कई ट्रायल एंड एरर्स करने के बाद धीरे धीरे ये चीजों को सीखते गए और समझते गए और इनके लिए रास्ते खुलते गए। और ये है लेसन नंबर 1, दैट आपको सारा नॉलेज केवल किताबें पढ़ने से नहीं आएगा। आपको खुद फील्ड में उतरना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर्स करने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके आपकी गाड़ी ट्रैक पर आएगी। इन्वेस्टिंग में भी सेम रूल लागू होता है। आप चाहे जितनी मर्जी इन्वेस्टिंग की बुक पढ़ लो, जितना मर्जी वीडियोस को देख लो, जब तक आप खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। सो अगर आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो एक फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेसन नंबर 2 है बिजनेस इज ऑल अबाउट बिजनेसमैन। अगर बिजनेस ओनर को ही क्लियर नहीं होगा कि उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, वो प्रोडक्ट क्या बना रहा है, उसका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, तो ऐसा बिजनेस कभी नहीं चल सकता, वो डूबेगा ही। लेकिन श्रीधर ऐसे नहीं थे। उनका विजन एकदम क्लियर था। उनको पता था कि ज्यादातर आईटी कंपनीज बड़ी जायंट कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं
जिन्हें स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज अफोर्ड नहीं कर पाती। यहाँ उनको एक गैप दिखा और उन्होंने स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज के लिए सस्ते दाम पर सॉफ्टवेयर बनाए जो कि इंस्टेंट हिट साबित हुए। किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है कंपनी को कामयाब बनाने में जितना कि उसका प्रोडक्ट होता है। बिकॉज अगर अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को भी राइट टाइम पे राइट जगह पे राइट लोगों के सामने प्लेस ना किया जाए तो वो भी फ्लॉप हो सकता है। हाउएवर एक एवरेज प्रोडक्ट को भी एक हिट प्रोडक्ट बना सकती है एक गुड मैनेजमेंट, जिसका जीता जाता एग्जांपल है श्रीधर बेम्बू। इनके प्रोडक्ट्स कोई बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होते, बस इनको सही से उनकी प्लेसमेंट करनी आती है। लेसन नंबर 3 है अपस्किल योरसेल्फ। श्रीधर और कुमार बेम्बू टेक्निकल लोग थे। इनको सॉफ्टवेयर के बारे में पता था लेकिन बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। एक बार इन्होंने किसी क्लाइंट के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की। डील साइन होने के बाद क्लाइंट ने इनको फीडबैक दिया कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट इतना दमदार ना होता तो तुम्हारे बेचने के तरीके पे मैं कभी तुमसे ये प्रोडक्ट ना खरीदता। ये बात श्रीधर बेम्बू के दिमाग में एकदम से छप गई और उनको लगा कि यार हम लोग अच्छे टेक्निकल लोग हैं लेकिन हमको सेल्स या बिजनेस नहीं करना आता। इसलिए उन्होंने सेल्स के लिए बंदा हायर किया और उसके साथ घूमने लगे और 2 साल तक उन्होंने ऐसा किया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन है। आमतौर पे लोग बड़े बड़े रिजल्ट्स ढूंढते हैं लेकिन उसके लिए करते कुछ नहीं है। अगर श्रीधर बेम्बू भी चाहते तो बस एक सेल्स पर्सन को हायर करने तक ही रुक जाते, लेकिन उनको कुछ बड़ा करना था। इसलिए उन्होंने 2 साल तक उसके साथ घूम के सेल्स को सीखा और अपने आप को अपस्किल किया। फिर यूं ही उनकी कहानी चलती रही और 1998 आते आते उनकी कंपनी की सेल्स $1 मिलियन तक पहुंच गई। वो दौर था .com का और उस समय हर एक टेक कंपनी को बड़े बड़े वैल्यूएशंस पर खरीदा जा रहा था। उसी समय इनको भी एक ऑफर आया था अपनी पूरी कंपनी को $25 मिलियन पर बेचने का, यानी कि इनके नेट रेवेन्यू से 25 गुना ज्यादा वैल्यूएशन पर खरीदने का। अब यहाँ एक समझदार आदमी सोचता कि एक साथ 200-250 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, क्या करना है बेच देते हैं। लेकिन श्रीधर बेम्बू ने ऑफर डिक्लाइन कर दिया और खुद के दम पर बिजनेस को आगे ले जाने का फैसला किया। इसके बाद इन्होंने कभी कोई फंडिंग नहीं ली। इनका फंडा सिंपल है, स्लो बट स्टेडी ग्रोथ। बिजनेस करो, प्रॉफिट कमाओ, फिर उसे री इन्वेस्ट करो और फिर और ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाओ। यानी कि ये कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं बिजनेस करने के लिए। आजकल कंपनीज के वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं लेकिन प्रॉफिट वो चवन्नी भी नहीं कमा पाते। तो ये है लेसन नंबर 4 कि ऐसी कंपनीज ढूंढो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस्ड हो, ना कि शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन वाली गेम खेलती हो। अब कंपनी की स्ट्रगल के बारे में जान लेते हैं। नाउ ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि सब कुछ अच्छा ही होता रहे। तो ऐसे ही सन 2000 में जब .com बबल बस्ट हुआ तो नास्डैक यूएसए का इंडेक्स अपने हाई से 80% से नीचे गिर गया था। कई सारी कंपनीज उस समय रातों रात दिवालिया हो गई थी। फॉर्चुनेटली जोहो दिवालिया तो नहीं हुई बट उसके 80% से ज्यादा क्लाइंट्स का धंधा एकदम से खत्म हो गया, उनका नामो निशान तक नहीं रहा। अब ये एक टफ टाइम था जोहो के लिए, लेकिन उन्होंने इस सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल कर लिया। जब सब अपने एम्प्लॉइज को फायर कर रहे थे तो इन्होंने किसी को भी कंपनी से नहीं निकाला, ऑल बिकॉज ये कैश बचा के रखते थे। इन्होंने इतना कैश सेव करके रखा था कि ये इस सिचुएशन से लड़ पाए। और ये है लेसन नंबर 5 दैट कैश इज द किंग। अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो चेक करो कि उसके पास कितने कैश रिजर्व्स हैं और खुद भी थोड़ा कैश में रहा करो ताकि कोई अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो वो मिस ना हो जाए। श्रीधर बेम्बू का बिजनेस करने का यही तरीका है। कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, कैश खूब सारा होना चाहिए, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए और डेट 0 होना चाहिए। इन प्रिंसिपल्स के साथ अगर कोई बिजनेस करे या फिर इस तरह के प्रिंसिपल्स फॉलो करने वाले बिजनेसेस में कोई इन्वेस्ट करे तो समझो उसकी सक्सेस पक्की है। जोहो की एक और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। ऑन एन एवरेज इनकी टीम हर साल 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देती है, तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे उतनी ही ज्यादा सेल्स होगी। और ऐसा भी नहीं है कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस होते हों, बस ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हो। यानी कि अगर आप इनका एक प्रोडक्ट यूज करते हो तो ये दूसरा प्रोडक्ट भी ऐसा बनाएंगे जिसकी आपको जरूरत होगी और आप मजबूरन उसे खरीद लोगे। आज इनके 55 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 8 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और 150 से ज्यादा कंट्रीज में ये ऑपरेट करते हैं। दोस्तों ये है लेसन नंबर 6 दैट ऐसी कंपनीज ढूंढने की कोशिश करो जो कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च पर फोकस करती हों, बिकॉज ऐसी कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होता है और ये मार्केट के साथ कोप अप कर पाती हैं। 2005 में इन्होंने जोहो स्कूल को भी एस्टेब्लिश किया था जहां ये लोगों को फ्री में ट्रेन करते हैं। इनफैक्ट ये सीखने के लिए उनको पैसे भी देते हैं। अब तक 1400 से ज्यादा स्टूडेंट्स जोहो स्कूल से ग्रेजुएट हो चुके हैं। दोस्तों जोहो और श्रीधर बेम्बू के बारे में बहुत कुछ है बताने को। इनफैक्ट मुझे खुद भी बहुत मजा आ रहा है इनके बारे में बात करके, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए यहाँ हमें स्टॉप करना पड़ेगा। अगर मैं इनकी स्टोरी को कुछ शब्दों में समराइज करना चाहूँ तो वो ये होगा कि अगर आप अपने बिजनेस या अपने काम में कंसिस्टेंट रहें, आपने क्या शुरू किया और क्यों शुरू किया इसमें विश्वास रखें और आपका एक क्लियर विजन हो थ्रू आउट द जर्नी और आप कॉन्फिडेंट रहें तो आप डेफिनेटली एक दिन एक सितारे की तरह शाइन करेंगे, क्योंकि सच्चे इरादे और एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन वाला कोई भी एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता।